देखो लास्ट क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट किया था, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस की बात की थी। मैंने असाइनमेंट दिया था, उसका डिस्कशन करते हैं हम। पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने फर्स्ट 20 प्रॉब्लम्स दिए थे एक्सरसाइज में। कोई डाउट हो तो पूछना। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए सारे? सभी से पूछ लो, ठीक है। 1 से 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी आइडियल गैस इक्वेशन और जो काइनेटिक थ्योरी के बेसिक फॉर्मूले थे उन पर बेस्ड थे। यस, अप टू 20 कोई डाउट नहीं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कोई डाउट हो तो पूछो। 4 से दिया था मैंने, 4 5 6 7 8 9 10 11 10th, ठीक है। अभी वो चीज अभी हमने नहीं पढ़ी है, मैं अभी आपको बताऊंगा साइक्लिक प्रोसेस में हीट और वर्क कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके आगे तो हो गए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने डिस्कशन किया था अप टू आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट, अच्छा एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर है, जो पिस्टन है वो मूवेबल है, ठीक है। इसमें 2 मोल गैस फिल की है हमने। टू मोल गैस इसमें फिल किया है। और यहां पर एक पिन लगा दी सो दैट पिस्टन का मूवमेंट ना हो सके, ठीक। नाउ one 40 calorie heat is given to 40 कर लो, 40 calorie heat is given to system. 40 calorie heat is given to system. And rise in temperature is 40 calorie heat is given to system, and rise in temperature is 5 degrees Celsius, and rise in temperature is 5 degrees Celsius. ठीक है, पिस्टन फिक्स है अभी। 40 calorie heat is given to system and rise in temperature is 5 degrees Celsius. If pin is removed and piston is allowed to move, how much heat should be given to raise temperature by 5 degrees Celsius? पिस्टन बना हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 40 कैलोरी हीट देना पड़ रही है। तो अगर पिस्टन फिक्स होता है, सॉरी पिस्टन फिक्स है तब 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 40 कैलोरी देना पड़ रहा है। अगर पिस्टन मूवेबल है तब 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? तो पिस्टन फिक्स है, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोकोरिक प्रोसेस, एन सीवी डेल्टा टी।
del Q is 40 calorie, 2 mole Cv into delta T, 5 degrees Celsius. So Cv is 4 calorie per mole per degree Celsius. तो केल्विन लिख सकते हैं चेंज। अगर पिस्टन को हमने ऑलो किया मूवमेंट करने के लिए, पिस्टन अगर फ्रीली मूव कर सकता है तो कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोबैरिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? फॉर्मूला एन सीपी डेल्टा टी। ठीक है, तो 2 व्हाट अबाउट सीपी? सीपी सीवी प्लस आर। कैलोरी में वैल्यू है, कैलोरी में आर की वैल्यू होती है 2, तो इट बिकम 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना, 60 कैलोरी। इसका मतलब ये हुआ कि 20 कैलोरी वर्क डन हो जाएगा। तो सेम गैस है, सेम सिस्टम है, अगर पिस्टन का मूवमेंट होता है तो आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, next process is isothermal. In isothermal process, temperature of gas remains constant. आइडियल गैस इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं? N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है। दैट मीन्स आइसोथर्मल प्रोसेस में P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस को हीट देते हैं, ठीक है, तो हीट देंगे तो क्या होगा? गैस उतना वर्क कर देगा और उसका टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप बाहर से हीट सप्लाई करोगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा और उसका प्रेशर कम होते जाएगा। ठीक है, इसका पीवी डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जो कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना? अब किसी भी कर्व को हम उसके स्लोप से कैरेक्टराइज करते हैं, तो क्या हम पीवी डायग्राम में इस कर्व का स्लोप निकाल सकते हैं? क्या तरीका है? आप कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करो, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं पीवी, प्रेशर वॉल्यूम। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? dy बाई डी एक्स, मतलब dp बाई dv। हमारे पास ये इक्वेशन है pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो हमें मिलेगा स्लोप इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी, दैट इज स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल प्रोसेस के कर्व को हम आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, माइनस का मतलब जो टेंजेंट है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, और अगर हम स्लोप के मॉड की बात करें दैट वुड बी पीवी, और वो किसके बराबर होगा? समझो, नेगेटिव एक्सिस से अगर इसका एंगल थीटा है तो स्लोप का मॉड tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा कुछ और बातें हम समझें। कोई एक आइसोथर्म नहीं होता है,
there can be infinite isotherms depending on the temperature and initial state. मान लो हम यहां पर है, ये इनिशियल स्टेट है, अब हम इसका आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते हैं तो इस तरह का कर्व बनेगा। टेम्परेचर T1, अगर यहां से शुरुआत होती तो टेम्परेचर कुछ और होता, ठीक है, वहां से आइसोथर्मल एक्सपेंशन करते तो ग्राफ ऐसा बनता। हर ग्राफ का या हर कर्व का डिफरेंट टेम्परेचर होगा, ठीक है, मतलब देयर कैन बी नंबर ऑफ आइसोथर्म्स डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर. Two isotherms cannot intersect each other. We can see that if they intersect, each isotherm would represent different temperature. So at intersection point there would be two temperatures, and that is not possible. So two isotherms cannot intersect each other, right? But there can be number of isotherms. Now we will derive work done by gas in isothermal process. Work done by gas is integration of PdV from initial volume V1 to final volume V2. We can write P as nRT by V, right? In the process nRT is constant, so work done would be nRT dV by V का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर लो, V2 by V1. We can also write P1 V1 equal to P2 V2, ठीक है, जो रिलेशन अभी हमने पढ़ा था आइसोथर्मल के लिए, PV is equal to constant, ठीक है, that relation is known as Boyle's law. So through Boyle's law we can write P1 V1 equal to P2 V2. That means वर्क डन को और क्या लिखा जा सकता है, nRT प्रेशर के फॉर्म में ln P1 by P2. So that is work done by gas in the isothermal process. ठीक, work done by gas is nRT ln V2 by V1. Now change in internal energy. फॉर्मूला क्या है डेल यू का, n CV डेल्टा T. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगी प्रोसेस में. नाउ डेल Q, डेल U जीरो हो गया तो डेल Q इक्वल टू डेल W. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस को आप जितना भी हीट दोगे बाहर से, गैस उसको वर्क में कन्वर्ट कर देगा, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. ठीक, अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम मोलर हीट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं. याद करो, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेल Q बाय N डेल्टा T. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T जीरो है, टेम्परेचर में चेंज जीरो है, तो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी इंफिनिटी, इनफाइनाइट. इनफाइनाइट का मतलब है इनफाइनाइट अमाउंट देना पड़ेगा टेम्परेचर चेंज करने के लिए. इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर. However amount of heat you give to the system converts heat into work, so there is no change in internal energy and consequently there is no change in temperature. अब जो याद करो, शुरुआत में मैंने आपको बताया था
कि कैसे किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को कंडक्ट किया जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को कैसे कंडक्ट करेंगे? तो अगेन मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं, इसको तो इंसुलेट कर दिया सभी तरफ से। अब आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होती है समझना। इसको सभी तरफ से इंसुलेट करके रखा है, नीचे से कंडक्टिंग है, नीचे हीटर है। हीटर का टेम्परेचर मान लो T है, कंडक्शन होगा, फाइनली इक्विलिब्रियम में अंदर गैस का टेम्परेचर भी T होगा, ठीक है। और कहीं से इसको हीट नहीं मिल रही, यहीं से मिल सकती है। अब एक बात क्लियर है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर आपको गैस का वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रेशर कम करना होगा। वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रेशर कम करना होगा। प्रेशर कम कैसे करें? पिस्टन के ऊपर ये ढेर सारे कंकड़ रखे हैं, पार्टिकल्स रखे हैं, इन पार्टिकल्स को निकालो यहां से। पार्टिकल्स निकालोगे तो क्या होगा? पार्टिकल्स निकालोगे यहां से, बाहर करोगे तो गैस का प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर से लगने वाला दबाव कम हो गया तो गैस का प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा, तो गैस एक्सपांड करेगी, पिस्टन को पुश करेगी। पिस्टन को पुश किया मतलब वॉल्यूम बढ़ा। अब पिस्टन को पुश करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वर्क के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये खुद की एनर्जी को कंज्यूम करेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो सकती है। मैं डिफरेंशियल चेंज की बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आपने प्रेशर कम किया, पिस्टन ऊपर उठेगा, गैस ने वर्क किया, गैस की इंटरनल एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी सी, अंदर टेम्परेचर कम हो गया, हीटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीटर तुरंत हीट को सप्लाई कर देगा, और हीट को सप्लाई करने से तुरंत इक्विलिब्रियम आ जाएगा, अगेन टेम्परेचर T हो जाएगा। कहने का मतलब है टेम्परेचर रिमेन्स सेम, बाहर से हीट मिल रही है, वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है। जैसे जैसे ऊपर उठेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, आपको उसके प्रोपोर्शन में प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस अपने आप नहीं हो सकती, हमें मैनेज करना होगा, क्योंकि प्रेशर वेरिएबल है। अगर ये अपने आप चलता है दैट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको प्रेशर बाहर से मैनेज करना होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखो। टू मोल आइडियल गैस undergoes a thermodynamic process, undergoes isothermal process, in which pressure of gas decreases from 5 bar to 1 bar. Pressure of gas decreases from 5 bar to 1 bar. ठीक है ना, 5 bar to 1 bar. Initial volume of gas is 2 liter. Initial volume of gas is 2 liter. So what is work done by gas? What is work done by gas? वर्क डन बाय गैस इज nRT ln P1 by P2. टेम्परेचर नहीं पता है, so we can write PV equal to nRT. nRT कांस्टेंट है, चाहे P1 V1 लिखो या P2 V2, ठीक है। so we can write P1 V1 as nRT. Initial pressure
दिया हुआ है 5 बार इंटू इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर ln P1 बाय P2, बार इंटू लीटर क्या हो जाएगा, बार होता है 10 की पावर 5 पास्कल और लीटर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इट वुड बी 10 ln 5 1000 ln 5 जूल। इस प्रोसेस में गैस ने इतना वर्क किया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। A gas, an ideal gas is contained in a cylinder which is fitted with a movable piston of mass m, right? Outside pressure is P naught, ठीक है। The gas is under equilibrium initially. Now the walls of container are conducting. Remember, one more word is used for conducting, that is diathermic. Diathermic means conducting, right? So conducting walls are there for the cylinder. Now what happens? Say initial volume of cylinder is V नॉट। क्या इसका आइसोथर्मल एक्सपांशन अपने आप हो सकता है? जैसा कि मैंने बताया, बाहर से प्रेशर को मैनेज करना होगा, तो प्रेशर कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को खींचते हैं। तो जितना पिस्टन का प्रेशर कम करना है उतना पिस्टन को खींचो, सो दैट गैस का प्रेशर उतना रिड्यूस होते जाएगा, ठीक है। तो लिखो, फाइंड आउट वर्क डन बाय गैस, work done by gas, sorry, not work done by gas, find out work done to pull the piston slowly, find out work done to pull the piston slowly to increase volume of gas, to increase volume of gas up to 10 times, increase volume of gas up to 10 times। पिस्टन को खींच रहे हैं हम धीमे धीमे, स्लोली, ठीक है। और कब तक खींच रहे हैं? जब तक वॉल्यूम 10 टाइम्स ना बढ़ जाए। प्रोसेस स्लो है, रिमेंबर। और जो वॉल्स है वो कंडक्टिंग है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये निकालना है। अभी बोला नहीं कुछ, देखो पिस्टन को स्लोली मूव करा रहे हैं, स्लोली मूव करा रहे हैं, इसका मतलब पिस्टन पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? 0। पिस्टन पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? देखो, ऊपर से जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण प्रेशर लग रहा होगा, उसका फोर्स होगा P नॉट इंटू एरिया, देन इसका वेट, इसके अलावा नीचे से जो गैस है उसका जो प्रेशर है उसके कारण फोर्स लग रहा होगा। मान लो गैस का प्रेशर है P, सो P इंटू एरिया फोर्स। इनिशियली इक्विलिब्रियम था, जैसे जैसे एक्सपांशन होगा गैस का वैसे वैसे अंदर का प्रेशर कम होते जाएगा। कम क्यों होगा?
प्रोसेस कौन सी होगी? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या रीजन है? वॉल्स कंडक्टिंग है। अगर आप इसको ऊपर ले जाते हो तो जैसा कि मैंने कहा गैस वर्क करेगी, वर्क करती तो इसकी खुद की एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा बाहर से हीट आ जाएगी और फिर से टेम्परेचर को मेंटेन कर देगी। तो कंडक्टिंग वॉल्स है तो जो आउटसाइड टेम्परेचर है वो ही इनसाइड टेम्परेचर रहेगा। प्रोसेस स्लो है तो टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो इट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल है तो वॉल्यूम बढ़ने पर गैस का प्रेशर धीरे धीरे कम होते जाएगा। शुरुआत में इक्विलिब्रियम है, ऊपर जाने पर नीचे का प्रेशर कम हो गया तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे लग रहा है। ये पिस्टन अपने आप नहीं जा सकता, इसको खींचना पड़ेगा। तो जो बैलेंस फोर्स है वो लगाना पड़ेगा ऊपर। तो मैंने एफ फोर्स लगा के खींचा, अभी इक्विलिब्रियम है। एफ प्लस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी। एफ इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एम जी माइनस पी ए। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। Now work done is force into displacement, तो इंटीग्रेशन तो dx से मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेट करो तो p नॉट a dx का इंटीग्रेशन प्लस एम जी a dx का इंटीग्रेशन प्लस सॉरी माइनस p a dx का इंटीग्रेशन। Now P नॉट A dx का इंटीग्रेशन होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन के डिस्प्लेसमेंट को मैं x ले लेता हूं, ठीक है, प्लस एम जी A इंटू डिस्प्लेसमेंट उसका x माइनस क्या हो जाएगा, गैस का प्रेशर वेरिएबल है इसीलिए इसको इंटीग्रेशन में अंदर रखा है मैंने। A dx मतलब चेंज इन वॉल्यूम dV। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई, माइनस पीडीवी का इंटीग्रेशन। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी? इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी मींस वर्क डन बाय गैस। प्रोसेस आइसोथर्मल है तो गैस का वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। तो फाइनली क्या लिखा जा सकता है, देखो पी नॉट ए इंटू एक्स। नाउ ए एक्स क्या होगा बताओ? ए एरिया, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज इन वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम इसका बढ़ा है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी नॉट, फाइनल वॉल्यूम 10 वी नॉट। इसका मतलब ए एक्स की वैल्यू होगी 9 वी नॉट के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 वी नॉट पी नॉट प्लस इधर भी mg by a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ pdv। फॉर्मूला nRT ln v2 by v1। nRT को pv लिख सकते हैं। तो गैस का इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर होगा p नॉट प्लस mg by इंटू इनिशियल वॉल्यूम v नॉट ln v2 by v1 ln 10। इतना वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है। दिस मच वर्क इज डन। ये गैस का वर्क नहीं है, इतना वर्क हमने किया है पिस्टन को डिस्प्लेस करने में। नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। कंडीशन क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस की? इन एडियाबैटिक हीट गिवन बाय सराउंडिंग टू सिस्टम इज जीरो। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ऐसी प्रोसेस को हम एडियाबैटिक कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि हाउ टू कंडक्ट एन एडियाबैटिक प्रोसेस।
इन कंडीशन में एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, समझना। पहले ये कंडीशन हो सकती है कि जो सिस्टम की वॉल्स हैं वो इंसुलेटिंग हो, इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी हो, इंसुलेटेड। उनको एडियाबेटिक वॉल्स कहा जाता है। तो इंसुलेटेड है तो बाहर से हीट ट्रांसफर जो है वो जीरो होगा आइडियल केस में, ऑल्दो थोड़ा बहुत होता है। जैसे थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क की वॉल्स को या उसके स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया जाता है कि आप हीट ट्रांसफर को मिनिमाइज कर सको। ठीक है, तो इस तरह के कंटेनर में जो भी चेंज होगा वो एडियाबेटिक चेंज होगा, बिकॉज बाहर से हीट नहीं मिलेगी। या फिर the process is adiabatic when the gas expands or contracts with very fast speed. The process where fast expansion or fast compression takes place, those processes are adiabatic. Fast expansion and fast compression, तो प्रोसेस एडियाबेटिक होगी। कैसे होगी समझो। गैस का एक्सपांशन बहुत तेजी से होता है, ठीक है, तो जब तक वो एक्सपांशन चल रहा है आप उस चीज को देखो। फास्ट एक्सपांशन हुआ तो बहुत कम समय लगेगा, ठीक है, और उतने कम समय में हीट ट्रांसफर जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक कंटेनर का पिस्टन है, अब पिस्टन को तुरंत प्रेस करो नीचे, पिस्टन को प्रेस कर दिया और मान लो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगा इसमें। अब इसके अंदर की जो गैस थी क्या हुआ होगा, उस गैस का कंटिन्यूअस इंटरेक्शन हो रहा है सराउंडिंग के साथ, लेकिन आपने जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में प्रोसेस को कंडक्ट किया, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोई बहुत ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं हुआ होगा, बहुत कम हुआ होगा। हीट ट्रांसफर वैसे भी एक स्लो प्रोसेस, ठीक है, समय लगता है हीट ट्रांसफर होने में, तो हीट ट्रांसफर नेग्लिजिबल होगा। अगर हीट ट्रांसफर को मैं इग्नोर कर दूं उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, तो मैं कहूंगा कि उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो भी हुआ दैट चेंज इज एडियाबेटिक। हाँ, उसके बाद कंप्रेस करने के बाद जरूर हीट ट्रांसफर हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट, बट विद इन दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन द स्पैन ऑफ टाइम वेयर एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ गैस ऑकर्स, fast expansion or compression occurs, in that span of time the nature of change is adiabatic। ठीक है, फास्ट एक्सपांशन और कंप्रेशन भी एडियाबेटिक होंगे। एग्जांपल, जैसे एक बैलून है, उसमें हाई प्रेशर पे एयर फिल की है, बैलून को पिंच करो फट जाएगा, तो गैस का तुरंत एक्सपांशन हुआ। गर्मी में साइकिल के या फिर बाइक के ट्यूब जो है वो फट जाता है, तो गर्मी के कारण क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है, और अगर वो उतना प्रेशर नहीं सह पाता है तो फट जाता है, तो गैस का एक्सपांशन होता है तेजी से। तो उतना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जब एक्सपांशन हो रहा है, प्रोसेस का नेचर कैसा होगा, एडियाबेटिक। ठीक है, या फिर किसी कंडीशन में दोनों ही बातें आ जाए, देखो, या तो इंसुलेटेड वॉल्स होनी चाहिए या फिर फास्ट प्रोसेस होनी चाहिए, या दोनों ही कंडीशन आ जाए तो एडियाबेटिक होगी। ठीक है, तो इनमें से कोई भी कंडीशन आएगी, सो प्रोसेस वुड बी एडियाबेटिक।